हेलो नमस्ते। मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पीएम मोदी ने पाक नेशनल डे पर लिखा इमरान खान को पत्र, दी ये नसीहत। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षा स्थगित। लुधियाना में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री, गार्डवासू के स्टूडेंट समेत 7 मरीजों में मिला यूके वेरिएंट। कोरोना वैक्सीन, चंडीगढ़ में 105 साल के बुजुर्ग ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। सीनियर सिटीजन्स को तोहफा, एसबीआई अब 30 जून तक देगा ज्यादा ब्याज, आप भी इस तरह ले फायदा। पीएफ पर सरकार ने दिए राहत, अब सालाना 5 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री। अगले महीने पटना से दरभंगा के लिए इलेक्ट्रिक बस, इन जिलों में भी जल्द शुरू होगी सेवा। आज लॉन्च होंगे वीवो के ये शानदार फोन, जानिए कितनी है कीमत और फीचर्स। दोस्तों, देश में कोरोना संकट फिर से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 47,262 पॉजिटिव केस आए। इस दौरान 23,907 मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिनों 275 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 1,17,34,058 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,441 लाख लोगों की जान गई है। फिलहाल 3,68,457 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी ये कोरोना के एक्टिव केस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को पत्र लिख पड़ोसी मुल्क के लोगों को पाकिस्तान दिवस पर बधाई दी। पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने पत्र के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार को नसीहत भी दी है कि पड़ोसी के साथ व्यवहार तभी चल सकता है जब पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर कहा कि पड़ोसी देशों में भरोसे का रिश्ता होना चाहिए, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान से भारत दोस्ताना संबंध चाहता है और दोस्ती के लिए आतंक मुक्त माहौल जरूरी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत पाकिस्तान से श्रद्धापूर्ण संबंध चाहता है। इसके लिए परस्पर विश्वास और आतंकवाद का अंत जरूरी है। कोरोना की देश में कई हिस्सों में एक और लहर के बीच इसके वैक्सीनेशन की दिशा में मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़े फैसले लिए हैं। अब तक अप्रैल से 45 एज के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी थी। इसके पहले 1 मार्च से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। इसके साथ ही 45 साल से अधिक के वे लोग जो किसी भी गंभीर बीमारी के ग्रसित थे। इसके साथ ही 45 साल से अधिक के वे लोग जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने की इजाजत दी गई थी। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की इजाजत दी गई है। शहर के सेक्टर 15 सीनियर सिटीजन होम में रह रहे बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेक्टर 22 सिविल हॉस्पिटल में विशेष कैंप लगाया गया। सीनियर सिटीजन होम में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रह रहे हैं। यहाँ बुजुर्गों को निःशुल्क रहने, खाने और मेडिकल सुविधा दी जा रही है। कैंप में 30 सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 105 वर्षीय बुजुर्ग ने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन के बाद सभी बुजुर्ग ठीक है।
किसी में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। बीते कई दिनों से चंडीगढ़ में कोरोना के मामले 200 से अधिक आ रहे हैं। चंडीगढ़ में 214 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में तेजी आई है। 15 से 21 मार्च के बीच एक हफ्ते में रिकॉर्ड कुल 2.6 लाख नए कोरोना केस सामने आए। इस तरह नए केसों में 67% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले 20 से 26 जुलाई के बीच सबसे ज्यादा 34% की वृद्धि दर्ज की गई थी। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद 24 से 31 मार्च 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर समेत प्रमुख 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इन शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार के मुताबिक प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। लुधियाना जिले में कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के वेटरनिटी यूनिवर्सिटी गढ़वासू के स्टूडेंट समेत जिले के 7 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि जिन 7 लोगों में यूके स्ट्रेन पाया गया है उनके विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है और न ही वह किसी विदेश से लौटे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। जानकारी के मुताबिक गुरु अंगद देव वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी गुड़वासू में सेकेंड ईयर के 21 वर्षीय स्टूडेंट में नया स्ट्रेन मिला है। वह स्टूडेंट गुरदासपुर के रहने वाला है। 8 मार्च को युवक के सैंपल लिए गए थे और 9 मार्च को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद वह अपने घर चला गया था। इसके अलावा जीएनएस मंगली ऊंची के 3 लोगों में यूके स्ट्रेन मिला है। प्रोविडेंट फंड को लेकर सरकार ने लोगों को एक राहत दी है। सरकार ने प्रोविडेंट फंड में टैक्स फ्री निवेश की सीमा को एक खास कैटेगरी के लोगों के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी ऐसे लोगों के लिए पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री माना जाएगा। वे लोग जिनके पीएफ खाते में नियोक्ता की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलेगी। लोकसभा में पारित विधेयक 2021 में ये संशोधन सरकार ने किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इसे प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वाले सिर्फ 1% लोगों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों का पीएफ में सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से कम है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सीनियर सिटीजन्स को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम। जी हां, की डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया है। यानी आप जब जून तक ज्यादा ब्याज दरों का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि अब इस स्कीम की तारीख का 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई योजना की तारीख को तीसरी बार बढ़ाया है। मौजूदा समय में आम नागरिकों को 5 साल की अवधि तक 5.4% ब्याज का लाभ मिलता था। 5 साल से कम के खुदरा टर्म डिपॉजिट पर आम नागरिकों को मुकाबले 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल से ज्यादा के खुदरा टर्म डिपॉजिट पर आम नागरिकों को मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों के 0.80% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वीवो भारत में आज यानी 25 मार्च को अपनी लेटेस्ट वीवो X60 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज के अंतर्गत वीवो 1060, 1060 प्रो और 1060 प्रो प्लस स्मार्टफोन शामिल है। लेकिन भारत में वीवो 1060 सीरीज के ऑफिशियल लॉन्च के पहले ही इन तीनों स्मार्टफोन की भारतीय कीमतें लीक हो गई है। बता दें कि कंपनी इन तीनों ही फोन को सबसे पहले चीन में लॉन्च कर चुकी है। वहां सोमवार को मलेशिया में वीवो 1060 और वीवो 1060 प्रो के ग्लोबल वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। वीवो 1060 प्रो 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 49,000 रुपए हो सकती है।
Vivo 1060 Pro प्लस Vivo 1060 Pro प्लस 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 69,990 रुपए होगी। देश के कई राज्यों से पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को दरभंगा आने जाने के लिए अब बिहार की राजधानी से इलेक्ट्रिक बस मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अप्रैल के पहले सप्ताह से पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें खुलेंगी। परिवहन विभाग के अधिकार की माने तो मई तक पटना से मधुबनी, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, बोधगया के लिए एक इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इन जिलों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह का सर्व किया जा रहा है। इसके अलावा सासाराम, आरा, बक्सर, पूर्णिया सहित अन्य जिलों के लिए बस चलाने के लिए विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। अभी 25 इलेक्ट्रिक बस पटना पहुंच चुकी है, जिनमें से 8 चल रही है। 17 इलेक्ट्रिक बसों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।